जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल विजय सर की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 11 के फिजिक्स का अध्याय 2 का शेष भाग, जिसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख ले, ताकि इस वीडियो में आने वाले जितने भी टॉपिक हो अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए वीडियो को देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का शेष भाग। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कुछ भौतिक राशियों के बीमी सूत्र, जिसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ भौतिक राशियों के बीमी सूत्र को पढ़ा था। उसके आगे से हम यहाँ पे भौतिक राशियों के बीमी सूत्र को इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो हमने उसमें 5 बीमी सूत्र को जो है कवर कर लिया था। तो आज हम छठे बीमी सूत्र से कवर करते हैं, जिसमें है हमारा बल आघूर्ण। छठा है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणे दूरी। बल गुणे दूरी। तो हम लोग जानते हैं कि जो बल का बीमी सूत्र होता है वो होता है L T/-2 और दूरी का L होता है। तो इन सभी को जब हम मिला दें तो हमारा जो बीमी सूत्र बनेगा वो बन जाएगा L² T/-2। तो इस प्रकार से बल आघूर्ण का बीमी सूत्र L² T/-2 होता है। सातवां बीमी सूत्र ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होती है वो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो हमारे फिजिक्स में जितनी भी ऊर्जाएं आती हैं उन सभी का जो बीमी सूत्र होता है वो सेम होता है। तो हम इसमें ज़्यादातर देखते हैं गतिज ऊर्जा आता है, तो हम गतिज ऊर्जा का फार्मूला लिख करके उसका बीमी सूत्र ऊर्जा का ज्ञात कर लेते हैं। तो ऊर्जा, जिसमें हम गतिज ऊर्जा लिख रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा बराबर प्यारे बच्चों ये होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। तो जिसमें हम लोग द्रव्यमान की बीमा जानते हैं। आपको पता है कि अंक जो होता है, अंकों का कोई बीमी सूत्र नहीं होता है। तो हम यहाँ पे द्रव्यमान का बीमी सूत्र m ब्रैकेट में और वेग का होता है L T-1। और ये प्यारे बच्चों स्क्वायर है, तो इसको अगर हम एक साथ करेंगे तो ये है m और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा L² और T/-1 का होगा T/-2 का स्क्वायर। अगर इसको एक साथ कवर करते हैं तो ये हो जाएगा L² T/-2। प्यारे बच्चों, हम एक चीज़ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएं पाई जाती हैं उन सभी का जो बीमी सूत्र होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे हम नोट करके लिख दे रहा हूँ। ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी प्रकार की ऊर्जाओं का बीमी सूत्र एक समान रहता है। तो जितनी भी ऊर्जा हम देखने को पाएंगे फिजिक्स में,
जैसे आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा और भी जितनी भी ऊर्जाएं हैं सभी की बीमी सूत्र आपका यही होगा ml² T⁻²। नेक्स्ट इसके बाद है आपका जो आपका आएगा, पढ़ सकते हैं दाब। दाब बराबर जो हमारा 8वां बीमी सूत्र है जिसको हम दाब कहते हैं, दाब का फार्मूला जो होता है वो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि बल का बीमी सूत्र होता है ml², बल का, सॉरी बच्चों, ml/T⁻² होता है बल का, और क्षेत्रफल का होता है l²। ये ml/T⁻² है। इसको एक साथ अगर हम कवर करते हैं तो ये जो l/2 है ऊपर जाएगा वो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा m, और यहाँ l पे पावर 1 है और इसका पावर जाएगा 2 तो माइनस के साथ हो जाएगा, और T⁻² ऑलरेडी है तो इसको एक साथ अगर हम लिखते हैं तो हमारा जो बीमी सूत्र होगा दाब का ml/-1 T⁻²। इस प्रकार से इसमें हम लोगों ने बल आघूर्ण ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का बीमी सूत्र लिखा, और जहाँ इसके बाद हमने देखा कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाली सभी प्रकार की ऊर्जाओं का बीमी सूत्र एक समान रहता। इसके बाद हम लोगों ने दाब पढ़ा। नेक्स्ट बीमी सूत्र पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बीमी सूत्र है, हम इसके बाद पढ़ रहे हैं कार्य। कार्य का बीमी सूत्र प्यारे बच्चों इस फार्मूले से निकाल लेंगे। कार्य बराबर जो होता है वो होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो आपको पता है कि जो बल का बीमी सूत्र होता है वो होता है ml/T⁻², और विस्थापन का बीमी सूत्र होता है l। और ये जो हमारा बीमी सूत्र है नंबर 9, तो नंबर 9 डाल दीजिए। तो इन दोनों को हम एक साथ अगर मिलाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ml² T⁻²। तो रहा ये कार्य का बीमी सूत्र। इसके बाद प्यारे बच्चों कार्य के बाद आता है शक्ति। शक्ति जो होता है, शक्ति अथवा इसको हम सामर्थ्य, इंग्लिश में इसको प्यारे बच्चों पावर बोलते हैं। तो शक्ति हम सामर्थ्य कैसे निकालते हैं? तो शक्ति अथवा सामर्थ्य जो होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो यहाँ पे हम बीमा कार्य का लिख रहे हैं फिर समय का। तो कार्य की जो बीमी सूत्र होता है ml² T⁻², और समय का बीमी सूत्र होता है T। तो इसको अगर हम एक साथ कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो बीमी सूत्र होगा ये l² और T ऊपर जाएगा तो इस पे T पे ऑलरेडी -2 है, एक माइनस और चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका बीमी सूत्र ml² T⁻3। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ भौतिक राशियों के बीमी सूत्र को पढ़ रहे हैं। आज सारे बीमी सूत्र को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद आपका आवेग पढ़ते हैं। आवेग 11, आवेग इम्पल्स कहते हैं प्यारे बच्चों इसको, इम्पल्स। इम्पल्स माने आवेग होता है। तो आवेग जो होता है इसका फार्मूला आवेग बराबर
बल गुणे समय को हम आवेग कहते हैं। तो बल का बीमी सूत्र देख रहे हैं प्यारे बच्चों, बल का बहुत ही रोल आ रहा है। तो बल का बीमी सूत्र यम यल टी पे -2 और समय का टी बीमी सूत्र होता है। इसको एक साथ अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हमारा हो जाएगा यम यल टी पे -3, यम यल टी पे -3। इसके बाद प्यारे बच्चों संवेग 12वां देख लेते हैं। संवेग, संवेग को हम मोमेंटम कहते हैं। MOMENTUM, मोमेंटम। मोमेंटम माने होता है संवेग, और इसका जो फार्मूला होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि द्रव्यमान जो भौतिक राशि है इसका बीमी सूत्र यम होता है और वेग का बीमी सूत्र होता है LT-1। अगर इसको हम एक साथ कवर करें तो ये हमारा जो बीमी सूत्र होगा यम यल टी पे -1, ये रहा प्यारे बच्चों संवेग का बीमी सूत्र। 13 पढ़ते हैं विकृत। तो विकृत बराबर होता है बीम लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो यहाँ पे विकृत का सूत्र लिख लेते हैं। विकृत बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई ही इसकी मूल राशि हुई और लंबाई नीचे भी आ रही है। दोनों का बीमी सूत्र यल है। अगर इसको हम एक साथ लिखें तो यल 1 - 1 अर्थात यल पे पावर 0। इस प्रकार कह सकते हैं कि विकृत जो है हमारी बीमाहीन राशि है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अतः विकृत बीमाहीन राशि है। तो 13 बीमी सूत्र को हम लोगों ने कवर किया। अब 14 देखते हैं। 14 नंबर विकृत देखते हैं। 14वें नंबर का जो बीमी सूत्र है भौतिक राशि हमारा है प्रतिबल। क्या है प्यारे बच्चों? प्रतिबल। प्रतिबल हम लिख रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारा 14 नंबर है। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसके पहले अभी हम लोगों ने दाब का बीमी सूत्र देखा, तो वो भी सूत्र था बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ पे जो बल है वो आंतरिक बल लगता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आंतरिक प्रतिक्रिया बल कह सकते हैं, आंतरिक प्रतिक्रिया बल। तो इस पे हम लोग बीमी सूत्र लिखेंगे बल का यम LT पे -2
और क्षेत्रफल का यल पे 2 एक साथ कवर करेंगे इसको, तो यम यल पे 1 घात पहले से है और ये -2 घात और टी पे -2 ऑलरेडी। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बराबर किसी में बराबर करें तो इसका हो जाएगा यम यल पे -1 टी पे -2। तो ये रहा प्रतिबल भौतिक राशि का बीमी सूत्र। 15 देखते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्यारे बच्चों प्रतिबल बटे विकृत होता है। प्रतिबल बटे विकृत होता है। तो आपके सामने हमने प्रतिबल का बीमी सूत्र लिखा है, तो इस बीमी सूत्र को लिख लेते हैं। यम यल पे -1 और टी पे -2। अब विकृत आपको पता है वो बीमाहीन राशि है, तो हम इसको इस प्रकार m0 l0 t0 लिख सकते हैं। और इसको एक साथ जब हम मिलाएंगे तो हमारा जो बीमी सूत्र होगा वही प्रतिबल का ही होगा। यम यल पे -1 टी पे -2। इस प्रकार से हम प्रत्यास्थता गुणांक का बीमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोण। कोण को हम मेजरमेंट कहते हैं, जिसको हम एंगल कहते हैं। अब कोण बराबर जो होता है प्यारे बच्चों, कोण बराबर होता है चाप बटी त्रिज्या से। चाप बटे त्रिज्या, तो आपको पता है चाप और त्रिज्या दोनों ही मीटर से ही मापे जाते हैं। तो यह है आपके लंबाई के बीमी सूत्र लिखे जाएंगे, और लंबाई का जो बीमी सूत्र होता है ये यल और इसका भी यल होता है, और इनको एक साथ कवर करेंगे तो यल 1 -1, तो ये हमारा हो जाएगा यल पे 0। अतः कोण भी बीमाहीन राशि है। 17वां पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। कोणीय विस्थापन का जो बीमी सूत्र होगा वो कोण की बीमा होगी, और कोण की बीमा जो होती है वो बीमाहीन राशि है। तो इसको हम यल पे 0 टी पे 0 यम पे 0 और टी पे 0 लिख सकते हैं, और समय की जो बीमी सूत्र होता है वो टी होता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका जो बीमी सूत्र होगा कोण का जो होगा वो होगा सिर्फ टी पे -1। इसको सही कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये टी पे -1 है। तो 17 बीमी सूत्र को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसके बाद जो हम लोग बीमी सूत्र पढ़ते हैं कोणीय त्वरण। 18वां देखते हैं कोणीय त्वरण। 18 नंबर हो गया कोणीय
कोणीय त्वरण, तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय वेग बटे समयांतराल, कोणीय वेग का बीमित सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये कोणीय वेग का जो होता है वो होता है t पे -1 और समय अंतराल का होता है t। और इस प्रकार से इन दोनों को अगर हम मिला दें, यहाँ पे t पे -1 ऑलरेडी है और ये t ऊपर जाएगा, इसका भी पावर -1 हो जाएगा। तो इसको हम एक साथ अगर मिलाते हैं तो हमारा जो लिख आएगा वो हो जाएगा सिर्फ आपका t पे -2, क्योंकि -1 ऐड हो जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो ये रहा कोणीय त्वरण का बीमीय सूत्र। इसके आगे पढ़ते हैं 19वां का बीमीय सूत्र लिखते हैं। 19वां हमारा जो है 19वां है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण ये हमारा 90 नंबर है। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बीमीय सूत्र लगभग हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इसीलिए हम आपको अच्छे तरीके से नोट बना दे रहे हैं, ताकि आपको कंपटीशन परीक्षा में अगर बीमीय सूत्र आता है तो आप इसे अच्छे तरीके से कर लें। तो आपको पता है कि जो द्रव्यमान भौतिक राशि है इसका बीमीय सूत्र यम और त्रिज्या का जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है यल स्क्वायर। अगर इसको हम एक साथ मिला दें तो हमारा जो बन के आएगा बीमीय सूत्र वो हो जाएगा यम यल स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण का जो बीमीय सूत्र होगा प्यारे बच्चों यम यल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आता है कोणीय संवेग 20 नंबर। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर बच्चों होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण का बीमीय सूत्र आपको हमने इसके पहले वाले में लिखाया है जो 19 है, और कोणीय वेग का भी बीमीय सूत्र हमने लिखाया है जो t पे -1 होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का जो बीमीय सूत्र है यम यल स्क्वायर और कोणीय वेग का होता है t पे -1। तो इसको एक साथ हम कवर करेंगे तो ये हो जाएगा यम एल स्क्वायर t पे -1। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोणीय वेग का जो बीमीय सूत्र होता है यम एल पे 2 t पे -1। इसके बाद आता है 21 नंबर पृष्ठ तनाव। 21 नंबर हम पढ़ते हैं इस पृष्ठ तनाव भौतिक राशि का बीमीय सूत्र। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों बल का बीमीय सूत्र यम यल t पे -2
और लंबाई का यल होता है, तो इसमें हम इसको एक साथ मिक्स करेंगे तो यम यल पे 1 - 1 टी पे -2, और ये हमारा बन जाएगा यम यल पे 0, 0 को हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा यम टी पे -2। यम टी पे -2 प्यारे बच्चों, ये हमारा पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र है। 22वां देखते हैं। 22वां आपका आता है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता जो होता है, वेग प्रवणता होता है वेग में परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। वेग परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। वेग परिवर्तन का जो बीमी सूत्र होगा वो वेग का ही होगा और दूरी का यल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यल टी पे -1 वेग का हो गया, और दूरी का प्यारे बच्चों हो जाएगा हमारा यल। इसको मिला देंगे तो हमारा यल पे 1 - 1 और टी पे -1, अर्थात यल पे 0 और टी पे -1, या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं टी पे -1। ये हमारा वेग प्रवणता का बीमी सूत्र हो गया। इसके बाद आता है दाब ऊर्जा। 23 नंबर। तो दाब ऊर्जा बराबर प्यारे बच्चों दाब गुणे आयतन। दाब गुणे आयतन। तो इसके पहले अभी हम लोगों ने दाब का बीमी सूत्र पढ़ा, जिसका मान आया था यम यल पे -1 टी पे -2, और आयतन का प्यारे बच्चों होता है यल क्यूब। इसका जो बीमी सूत्र मिल के आएगा यम, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे है ये -1 + 3 और टी पे -2, और इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यम यल स्क्वायर टी पे -2। देखिए प्यारे बच्चों, ये भी एक ऊर्जा है। अभी इसके पहले जब ऊर्जा वाले में हम लोग पढ़े हैं तो वहाँ पे मैंने बताया है कि ब्रह्मांड में जितने प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं उन सभी का जो बीमी सूत्र होता है वो समान होता है। जैसा कि आपको यहाँ देख सकते हैं कि दाब ऊर्जा का, दाब भी एक ऊर्जा है, यहाँ पे उसका बीमी सूत्र आया यम यल स्क्वायर टी पे -2। और इसके पहले हम लोगों ने गतिज ऊर्जा का जो निकाला था उसका भी बीमी सूत्र यही आया था यम यल स्क्वायर टी पे -2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा होती है, जितनी भी ऊर्जाएं पाई जाती उन सभी का बीमी सूत्र क्या होता है यम यल स्क्वायर टी पे -2। इसके आगे का पढ़ते हैं 24 नंबर। 24 नंबर पढ़ते हैं जो सबसे ही इम्पॉर्टेंट होता है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार अक्सर देखा गया है, जिसका नाम है श्यानता गुणांक। वेरी कह सकते हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। IMP इसको मैं लिख दे रहा हूँ, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, श्यानता गुणांक। इसको प्यारे बच्चों ईटा से प्रदर्शित करते हैं। एक नोटेशन होता है ईटा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ईटा से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, अगर प्यारे बच्चों हमको फार्मूला याद रहेगा तो हम किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। ये जो होता है आपका बल
यहाँ पे एक प्रकार का बल पाया जाता है जिसको हम श्यान बल कहते हैं। क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। आपको पता है कि बल का जो बीमी सूत्र होता है यम यल टी पे -2 क्षेत्रफल का यल पे 2 और वेग प्रवणता का भी अभी हम लोगों ने निकाला है जिसका बीमी सूत्र आया है टी पे -1। अगर इनको हम एक साथ मिलाएं तो हमारा जो होगा बीमी सूत्र ये टी पे -1 कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको एक साथ लिखेंगे तो यल स्क्वायर टी पे -1, ये हो गया आपका हर का भाग, और ऊपर हमारा यम यल टी पे -2 है। अब इसको एक साथ मिला लेते हैं तो हमारा जो बन के आएगा यम यल पे यहाँ पे एक घात है और यहाँ पे प्यारे बच्चों -2 है और टी पे ऑलरेडी -2 है और ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। इसको सरल कर लेते हैं तो सरल करने पे आएगा हमारा यम यल पे -1 टी पे -1। ये जो हमारा श्यानता गुणांक का बीमी सूत्र आएगा यम यल पे -1 टी पे -1। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है श्यानता गुणांक। इसके बाद 25 पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। 25 त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में प्यारे बच्चों जैसे आपका साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, ये सभी आपके क्या हैं त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इसकी बीमी सूत्र अगर हम निकालते तो आपको पता है कि ये जो एक प्रकार का अनुपात है और अनुपात हम साइड में निकालते हैं, त्रिभुज मानकर उसकी सभी भुजाओं को लेते हैं और त्रिभुज की जो भुजाएं ली जाती हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिया जाता है जिसमें होता है कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। तो इनमें से किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि सारी जो भुजाएं हैं वो लंबाई में ही मापी जाती हैं। इसको हम सूत्र में लिख सकते हैं लंबाई अपान लंबाई, ये सारी मूल राशियां हैं, दोनों ही लंबाई के ही मूल राशि हैं। तो आपको पता है कि जो लंबाई का बीमी सूत्र होता है वो यल है और ये भी यल होगा। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये यल पे 0 आएगा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये बीमाहीन है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बीमाहीन। तो जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो बीमाहीन होते हैं। इसके बाद नंबर आता है आवर्तकाल 26 नंबर। आवर्तकाल टाइम पीरियड कहते हैं। तो आवर्तकाल को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, और टी बराबर जो होता है हमारा आवर्तकाल जो होता है एक कंपन में लगा समय। एक कंपन में लगा समय, एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को हम कहते हैं आवर्तकाल। तो आवर्तकाल समय है तो समय की जो बीमा होगी आपको पता है कि वो टी होती है। तो हम कह सकते हैं आवर्तकाल की जो बीमा होगी वो टी होगी। अब इसके बाद पढ़ते हैं आवृत्ति 27। आवृत्ति जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आवृत्ति जो होती है 1 सेकंड में कंपनों की संख्या होती है।
तो 1 सेकंड में कंपनों की संख्या अर्थात कह सकते आवृत्ति जो होती है वह आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। आवर्तकाल के यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आवर्त काल का व्युत्क्रम। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/, आवर्तकाल, यहाँ पे 1/, आवर्तकाल। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो बीमा हम लोगों ने लिखा आवर्तकाल का वो क्या होता है, टी होता है। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, टी पे -1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 27 बीमाओं को कवर किया। इसके बाद 28 पढ़ते हैं। 28 हमारा है, 27 को हम लोगों ने कवर किया। 28 हमारा है कोड़ी आवृत्ति। कोड़ी आवृत्ति बराबर, प्यारे बच्चों, कोड़ी आवृत्ति जो होती है वह होती है 2π गुणे आवृत्ति। 2π गुणे आवृत्ति, 2π गुणे आवृत्ति। और आवृत्ति की जो बीमा हम लोगों ने कहा, ये तो एक संख्या है, संख्या का कोई बीमी सूत्र नहीं होता। तो आवृत्ति का जो बीमी सूत्र होता है वो आवर्तकाल का उल्टा होता है, जो टी पे -1 होता है। 29 कवर करते हैं। 29 जो होता है प्यारे बच्चों, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य भी एक प्रकार का दूरी ही है, इसको हम दूरी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दूरी ही है। और दूरी का जो बीमी सूत्र होता है प्यारे बच्चों वो आपका क्या होता है, यल। तो हम दूरी का बीमी सूत्र यल लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है ऊर्जा घनत्व। 30 नंबर, ऊर्जा घनत्व। और ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा बटे आयतन। जिस प्रकार से घनत्व होता है तो वहाँ पे लिखा जाता है द्रव्यमान बटे आयतन, यहाँ ऊर्जा घनत्व है तो इसको हम लिखेंगे ऊर्जा अपान आयतन। और ऊर्जा का बीमी सूत्र आपको पता है, आयतन का पता है, तो यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं। ऊर्जा का, किसी भी ऊर्जा का बीमी सूत्र यम यल पे 2 टी पे -2, और आयतन का होता है हमारा यल पे क्यू। इसको एक है यम यल पे 2 -3 -2। इसके बाद आपका कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बल आघूर्ण गुणे समय। बल आघूर्ण का हम लोगों ने पढ़ा यम यल स्क्वायर टी पे -2 गुणे टी। तो इसको हम एक साथ मिला दें तो क्या हो जाएगा हमारा यम यल स्क्वायर टी पे -2, और इस टी को एक साथ कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यम यल स्क्वायर, और टी पे -2 में से एक निकाल देंगे, टी पे -2 में से एक प्लस एक निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी पे -1। अब इसके बाद 32 बीमी सूत्र को कवर करते हैं। तो 32 हमारा जो बीमी सूत्र आएगा उसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। 32 हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी हम इसको लिख दे रहे हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, IMP, ये हमारा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण जो होता है, ने एक फार्मूला दिया था कि दो अगर वस्तुएं हैं कुछ दूरी पे रखी गई हैं तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कर सकते हैं। तो इसको न्यूटन ने ही बताया था, उसी से हमारा ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र निकलता है, जिसको हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो उस फार्मूले को हम लिख देते हैं गुरुत्वाकर्षण, जो कैपिटल जी बराबर होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बल गुणे दूरी का स्क्वायर अपान द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम इन भौतिक राशियों के बीमी सूत्र को लिख लेते हैं। बल आपका व्युत्पन्न राशि है, जिसका बीमी सूत्र होता है यम यल टी पे -2 और दूरी का होता है यल स्क्वायर, और इसका द्रव्यमान का यम और यम, इन सभी को मिला देंगे हम, तो हमारा जो बीमी सूत्र निकल के आएगा यम पे -1, इसका बीमी सूत्र यम पे -1 यल पे -3 यम पे -1। देखिए यहाँ पे 2 और ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो यल है आपके 2 स्क्वायरी और ये मिलके हो जाएंगे यल पे 3 प्लस के रूप में, और टी हमारा सिर्फ बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टी पे -2। इस प्रकार हम इस जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है, इसकी बीमा हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। परीक्षा में बच्चों ये अक्सर देखने को मिलता है, तो इसके बीमा को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बीमी सूत्र। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा 33वां होगा, तो 33वां को हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारा जो 33वां है, जिसको हम कहेंगे प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो हमारा सूत्र निकला था कि जो हमारी ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा होती है वो पैकेटों के रूप में आती है, बंडलों के रूप में, जिसको हम फोटान कहते हैं। जो एनर्जी होती है उसकी आवृत्ति के बराबर होती है, तो आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हम समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, जिसको हम यच कहते हैं, और ये न्यू, जहाँ यच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक या प्लांक नियतांक बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम इस नियतांक का बीमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो यच बराबर जो होगा हम लिख सकते हैं E अपान न्यू, जिसमें E हमारा क्या है, ऊर्जा, और न्यू है आवृत्ति। तो अभी हम लोगों ने ऊर्जा का बीमी सूत्र पढ़ा। ऊर्जा का जो बीमी सूत्र होता है यम एल स्क्वायर टी पे -2, और इसका होता है आवृत्ति का टी पे -1। इसको जब हम एक साथ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी पे -1। इस प्रकार से हम प्लैंक कांस्टेंट का बीमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। 14 पढ़ते हैं, जिसको हम हमारा भौतिक राशि विशिष्ट ऊष्माधारिता।
विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता है जिसका फार्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा अपान द्रव्यमान गुणे ताप, द्रव्यमान गुणे ताप। तो इसका बीमी सूत्र हम लोग नोट कर लेते हैं। ऊर्जा का बीमी सूत्र आपको पता ही है, mL² T⁻², और द्रव्यमान का बीमा होता है m, और ताप का थीटा या k से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका बीमी सूत्र mL² T⁻², द्रव्यमान का होता है m, ताप को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या k से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जब हम एक साथ मिलाएंगे तो हमारा जो बन जाएगा बीमी सूत्र बनेगा इसका, m से हट जाएगा, या कह सकते हैं m पे 1 - 1 और L² T⁻², और ये थीटा भी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, m को हटा दें तो ये हो जाएगा L² T⁻² और थीटा पे -1। तो ये हमारा जो है विशिष्ट ऊष्मा धारिता का बीमी सूत्र हो गया प्यारे बच्चों। अब हमारा जो आता है 35 गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 35 गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा बराबर जो हमारा फार्मूला होता है उसमें हम ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम ऊष्मीय ऊर्जा फिर वही mL² T⁻² अपान m। यहाँ से m और m को कैंसिल कर लेंगे, या इसको हम इस प्रकार से लिख दें m1 - m L² और T⁻²। तो हमारा ये जो बन के आएगा m हट जाएगा, सिर्फ L² T⁻²। ये हम उस गुप्त ऊष्मा का बीमी सूत्र लिख सकते हैं। 36 देखते हैं, एंट्रॉपी या कह सकते हैं एंट्रॉपी 36 है हमारा एंट्रॉपी। ये भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है। इसको जब हम ताप से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा वही चीज़ क्या कहलाता है, एंट्रॉपी। ऊष्मीय ऊर्जा को हम ताप से डिवाइड करें, ऊष्मीय ऊर्जा को अगर हम ताप से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो मिल के आएगा वो होगा, यहाँ पे बीमी सूत्र लिख लेते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का mL² T⁻², और ताप का बीमी सूत्र होता है थीटा, और इसको एक साथ कवर करेंगे तो mL² T⁻² और थीटा पे -1। ये हमारा हो गया एंट्रॉपी का बीमी सूत्र। तो 36 बीमी राशियों के हम लोगों ने बीमी सूत्र को पढ़ा। अब इसके बाद 37 पढ़ते हैं। 37 जो हमारा भौतिक राशि है इसको हम कहते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा 37 ऊष्मा चालकता गुणांक। परीक्षा की दृष्टि से प्यारे बच्चों ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ IMP, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक जो होता है इसको हम फार्मूला लिख लेते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा मोटाई क्षेत्रफल ताप गुणे समय। इस फार्मूले की सहायता से हम ऊष्मा चालकता गुणांक का बीमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें सभी राशियों के बीमी सूत्र आपको पता है। ऊष्मीय ऊर्जा का बीमी सूत्र mL² T⁻²। मोटाई एक लंबाई का ही रूप है। क्षेत्रफल L²। ताप को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका बीमी सूत्र। और समय हमारा हो गया T। अब इन सारी राशियों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो सबसे पहले अंश का कर लेते हैं, फिर हर का करते हैं। तो ये ऊपर में यहाँ पे देखिए L² थीटा और T, ये हो गया। ऊपर हो गया L यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। और ये T-2 हो गया। अब इनको एक साथ अगर हम मिलाएं तो हमारा जो बन के आएगा L ऊपर जाएगा तो 3 पहले से है, 2 ऊपर माइनस हो जाएगा। और T ये -2 है, एक T ऊपर जाएगा तो -1 होगा। और थीटा ऊपर जाएगा तो ये हमारा -1 होगा। अब इन्हीं को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा जो ऊष्मा चालकता का बीमी सूत्र होगा, ऊष्मा चालकता का बीमी सूत्र L T⁻³ और थीटा पे -1 है। तो हम लोगों ने 37 बीमी सूत्र को कवर किया। अब हमारे पास 2 प्रकार के और बीमी सूत्र हैं। इस प्रकार से हम जो है सारे बीमी सूत्र को जो हमारे चैप्टर में है उन सभी को कवर कर लेंगे। इसके बाद आता है 38 हमारा जो बीमी सूत्र है, जिसका नाम है तापीय प्रसार गुणांक। तापीय प्रसार गुणांक। तापीय प्रसार गुणांक का जो बीमी सूत्र होता है उसका जो फार्मूला होता है, बीमा में परिवर्तन यानी लंबाई में परिवर्तन, प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन, प्रारंभिक लंबाई गुणे तापांतर। तो इसका बीमी सूत्र जो होगा, लंबाई में परिवर्तन का मतलब लंबाई का बीमी सूत्र प्रारंभिक लंबाई, और हमारा जो तापांतर है जिसको हम थीटा से लिख रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा L पे 0 हो जाएगा और थीटा -1 होगा। तो इस प्रकार हम इसका लिख सकते हैं। सिर्फ ये हमारा हो जाएगा थीटा -1 तापीय प्रसार गुणांक का। मेरे बच्चों एक और बचा हुआ है जिसको हम 39 हमारा है बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक जो हम लोग निकालते हैं वो ऊर्जा अपान ताप। ऊर्जा का बीमी सूत्र mL² T⁻² और ताप का बीमी सूत्र है थीटा। इसको एक साथ हम कवर कर लें तो हमारा हो जाएगा mL²
टी पे -2 थीटा पे -1। इस प्रकार से हम बोल्ट्जमैन नियतांक का बीमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। एक और है हमारे पास जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट बीमी सूत्र होगा, जिसको हम कहते हैं गैस नियतांक। गैस नियतांक, यहाँ पे गैस नियतांक को हम आज से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास एक सूत्र होता है जिसका सूत्र है PV बराबर RT, और जहाँ R गैस स्थिरांक, गैस नियतांक भी इसको बोल सकते हैं या स्थिरांक भी बोल सकते हैं। तो R इक्वल टू जो होगा हमारा PV बटे T। PV बटे T, P है हमारा दाब और ये है आयतन, T है परम ताप। तो दाब का बीमा सूत्र हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जिसका m L पे -1 T पे -2 आयतन का L पे Q और ताप का होता है प्यारे बच्चों थीटा। तो यहाँ पे इसको हम पूरा कर दे रहा हूँ। इसको अगर एक साथ हम लिखते हैं तो हमारा जो बीमी सूत्र होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ m, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 में से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास T पे -2 है, तो T पे -2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और ये हमारा थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा -1। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर के जितने भी भौतिक राशि थे जो इम्पोर्टेंट थे हमारे चैप्टर में थे, 40 भौतिक राशियों के बीमी सूत्र को हम लोगों ने पढ़ा। तो मुझे आशा है कि हमने आपको जो आज बीमी सूत्र पढ़ाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी बच्चों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।